खड़े हो जाओ और तब तक ना बैठो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ठीक हमारी भी लाइफ उसी तरह होती है और जितनी भी हाउस वाइफ हैं उनका सुबह से लेके शाम तक कुछ ऐसा ही होता है। वो जब तक अपने घर का काम अच्छे से मैनेज न कर लें तब तक उन्हें न तो सुकून मिलता है, न बैठने का मन होता है और न ही ठीक ठाक से फुर्सत मिलती है। तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और बताएं आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग के पूरे 5 बज गए हैं। अभी मैं मोबाइल जला के आप लोगों को दिखाया भी है। बाहर देखिए काफ़ी अंधेरा हुआ, लेकिन रोड की सारी लाइटें अभी भी ऑन है। कुछ देर बाद शायद ऑफ हो जाए। आज की वीडियो स्पेशल मॉर्निंग रूटीन पे है। बस केवल मैं मॉर्निंग रूटीन ही शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे सुबह 5 बजे उठने के बाद पूरे घर का काम अकेले कैसे मैनेज करती हूँ वो मैं शेयर करूँगी। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और बहुत सारे रिक्वायरमेंट भी थे कि मैम आप अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर कीजिएगा। तो सुबह 5 बजे उठने के बाद मैं फ्रेश अप हुई हूँ। उसके बाद बालकनी में आके थोड़ा सा सुबह की ताज़ी हवा का आनंद ली हूँ और उसके बाद फिर से मैं किचन में आ गई हूँ। लाइट सब जगह का मैंने ऑन कर दिया है और गैस पे रखी हूँ गुनगुना पानी होने के लिए। और साथ में जो दरवाजे के बाहर पानी का छिड़काव जो मॉर्निंग में करती हूँ वो कर ले रही हूँ। इसमें हल्दी मिला के मैं रोज़ छिड़काव करती हूँ, केवल बृहस्पतिवार छोड़ के। तो आई होप कि ये वाला टिप्स भी आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरी मॉर्निंग रूटीन में कुछ ना कुछ टिप्स आपको ज़रूर सीखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जब मेरा पानी गुनगुना हो गया है तो बड़े इत्मीनान के साथ बैठ के बालकनी में उसका आनंद ले रही हूँ। और पूरे दिन के कामों की प्लानिंग मन ही मन चल रही है। बाहर आप लोग देख रहे हैं बादल भी गरज रहे हैं। बारिश तो नहीं आ रही है लेकिन बादल बड़ी तेज़ बीच में गरज रहे हैं। तो आज मुझे मॉर्निंग में क्या बनाना है वो भी मैं रात में ही प्लान करके बैठी थी और अभी सीधे बस किचन में ही भिड़ूंगी। आने के बाद मैं आलू बॉयल करने के लिए गैस पे चढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि आज मुझे बनाना है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और टिफ़िन दोनों के लिए आलू चने की रसे वाली सब्जी और साथ में पूड़ी। वैसे तो मैं रोज़ सुबह उठ ही जाती हूँ, लेकिन आज मुझे जल्दी उठना पड़ा है क्योंकि काम के साथ साथ वीडियो को भी शूट करना था। तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा, वरना जिस दिन वीडियो शूट नहीं करना रहता है ना, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, बच्चों का टिफ़िन, सब कुछ एकदम टाइम से निपट जाता है। और थोड़ा सा लेट से भी उठो तो कोई बात नहीं होती है। लेकिन आज अचानक से नींद खुल गई है तो मुझे ऐसा लगा कि चलो अपना मॉर्निंग रूटीन की वीडियो में शेयर करती हूँ आप। तो हमारा क्या है, हमारा तो रोज़ का यही रूटीन है, लेकिन रोज़ के रूटीन में कुछ न कुछ अलग अलग चीज़ें आपको देखने को ज़रूर मिलेंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस दिन थोड़ा जल्दी उठ जाओ ना तो उस दिन का सारा काम टाइम से होता है और उस काम को करने में जो अंदर से एनर्जी आती है ना, वो अलग की बात है और सुकून अलग से मिलता है। क्योंकि दिमाग में फिर वो स्ट्रेस नहीं रहता है कि मुझे जल्दी जल्दी करना है और काम जैसे जैसे निपटते जाते हैं उसके रिजल्ट भी अच्छे आते जाते हैं। आज सारा काम मुझे सच में आपसे बता रही हूँ इतने अच्छे से निपट गए थे ना कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि इतना जल्दी मैंने आज घर का सारा काम कैसे निपटा लिया। जबकि मैं किसी का कोई हेल्प भी नहीं लेती हूँ, मेरे घर में कोई है भी नहीं हेल्प करने वाला, बच्चे दोनों छोटे हैं। अपने जीवन के सभी कामों को सही टाइम पर करने से ना उसका परिणाम सही ही आता है। लेकिन हम जैसे हाउसवाइफ से कहाँ हो पाता है, हम तो किसी दिन लेट हो ही जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। तो यहाँ पे मेरा आलू बॉयल हो चुका है। मैंने आटा गूँथ के भी एक तरफ रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है। अब जल्दी से मैं आलू छील ले रही हूँ। आलू छीलने के बाद फटाफट आलू चने की सब्ज़ी बना लूँगी। एकदम सिंपल सा बनाऊँगी, ज़्यादा तीखा नहीं। घर में अभी सब लोग सोए हुए हैं। पीहू पापा तो उठ गए हैं लेकिन लेट के मोबाइल चला रहे हैं। उन्होंने बोला कि बस तुम चाय जल्दी से रेडी करो, मैं जल्दी से उठ के आ रहा हूँ। तो बस एक तरफ गैस पे चाय चढ़ा दी हूँ और एक तरफ मेरी सब्ज़ी बनेगी। कल रात में हुआ क्या कि 2 दिन से ग्वाले जी, जो ग्वाला भैया हैं, वो दूध लेके नहीं आ रहे थे। पीहू को मैंने शॉप पे भेजा दूध लाने के लिए। मैंने बोला कि 2 पैकेट लेके आना, वो 2 लीटर लेके आ गई, यानी कि 4 पैकेट। तो 2 पैकेट काट के मैंने बॉईल करके कल रात में रख लिया था। 2 पैकेट अभी भी फ्रिज में वैसे ही पड़ा हुआ है। उसको भी 1 से 2 दिन में ख़त्म करना रहता है, क्योंकि जो उसका डेट होता है फिक्स डेट, उसी के अंदर ही उसे यूज़ करना रहता है। तो बस जल्दी से यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ।
चाय बनने के साथ साथ अपने सारे मसाले मैं निकाल के जल्दी से कटोरी में रख ले रही हूँ, जिसमें कि हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सूखी लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें कटोरी में रख के थोड़ा सा पानी डाल के कुछ देर के लिए मैं इसे भिगो दूँगी, क्योंकि यही मसाले मैं फिर चने की सब्ज़ी में यूज करने वाली हूँ। और अब मेरी चाय बन चुकी है तो चाय छान के लेके चलती हूँ। हम और ये दोनों लोग बैठ के पियेंगे, क्योंकि वीर भी सोया हुआ है और पीहू भी अभी तक सो रही है। उसके बाद ये दोनों बच्चों को जगा देंगे, भेज देंगे फ्रेश अप होने के लिए, और तब तक ये टीवी में लगा देंगे अपना सुंदरकांड। हमारे यहाँ का रोज़ का नियम है कि मॉर्निंग में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा रोज़ के रोज़ मॉर्निंग में बजता रहता है। सुबह सुबह हेल्दी रूटीन में से एक रूटीन ये भी है कि जैसे मेरी आँख खुली, मेरे या इनकी दोनों में से किसी की आँख खुले, तो सबसे पहले टीवी में चिप लगा हुआ है, जिसमें कि सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और 2-3 भक्ति सॉन्ग ऐसा है ना, जो कि मतलब हम दोनों लोग का फेवरेट है। सुबह में बजता ही बजता है, जिसको सुनने के बाद मन में एक अजीब सी सुकून मिलती है, खुशी मिलती है, और पूरे घर में तो एक अलग सा पॉजिटिव वातावरण तैयार हो जाता है। तो ये रूटीन पता नहीं कितने सालों से हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और अगर आपको ऐसा करना अच्छा लगता होगा तो आप लोग भी एक बार करके देखिएगा। मॉर्निंग में भजन सुनने से होता क्या है कि पूरा दिन अच्छा जाता है, और मॉर्निंग में घर के कामों को करने में भी बड़ा मन लगता है। घर में शांति सा माहौल रहता है, और उस बीच जब धीमी धीमी आवाज़ में कोई भी भजन चलता रहता है ना, तो सच में फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगता है। और अब मेरी पूड़ी बन के तैयार हो जाएगी, बच्चों का टिफ़िन लगा दूँगी और नाश्ता दे दूँगी, और इनको भी नाश्ता करा दूँगी। तो जब सब लोग चले जाते हैं ना, तो एक मतलब ये कहिए कि थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि सुकून वाली साँस ली जाए। और घर के काम तो वैसे ही पड़े रहते हैं, लेकिन सारे कामों को अब हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे, अपने टाइम से करेंगे, क्योंकि इसके पहले का जो एकदम से वो टास्क वाला जो रूटीन होता है ना, कि इतने टाइम पे ये काम करना है, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो बस जब सब लोग चले गए तो मैं बनाई अपने लिए 1 कप चाय, और यहाँ पे थोड़ी-सी मेरी मस्ती चल रही है। और मस्ती क्या है कि टीवी में बस एक अच्छा सा गाना लगाया मैंने, आपका क्या होगा जनाजे वाली। तो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या यहाँ पे कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे चाय के कप के साथ साथ थोड़ी सी मस्ती कर रही थी, क्योंकि टीवी में बहुत अच्छा गाना चल रहा था, थिरकने वाला। तो थिरकते थिरकते अपने आप को थोड़ा सा फिर से एनर्जेटिक तरीके से रिफ्रेश किया, आप कह लीजिए। और अब मैं फिर से अपने काम में भिड़ गई हूँ। तो सबसे पहले घर की जो क्लीनिंग डस्टिंग होती है वो शुरू होती है मेरे बेडरूम से। तो आज मैं बेडरूम में ज़्यादा टाइम नहीं बिताऊंगी, बस जल्दी से आके मैंने अपना विंडो का काम ख़त्म किया। जो सिंगल चौकी है उसका बेडशीट वगैरह झाड़ के मैंने अच्छे से बिछा लिया, और जो भी पतली वाली चादर थी मैंने उसे भी फ़ोल्ड करके रख दिया, जो लोई है उसे भी फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और आज मुझे दोनों बेड का कोई भी चादर नहीं चेंज करना, क्योंकि हाल ही में चेंज की हूँ। बस इन्हें झटक के अच्छे से सेट करके छोड़ देना है। तो दोस्तों, घर का काम सबका करने का अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग तो खुद से करना पसंद करते हैं, और कुछ लोग हाउस हेल्पर से कराना पसंद करते हैं। इनमें भी 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो खुद से करते हैं, और खुद से करने के बाद जो संतुष्टि उन्हें मिलती है ना, वो हाउस हेल्पर से नहीं मिल पाती है। कुछ लोग वो होते हैं जिन्हें एकदम से बोरिंग लगता है, और उन्हें लगता है कि मैं इस काम में अपना टाइम क्यों बिताऊँ। सबसे बढ़िया तो क्या है ना कि घर के कामों को करने का सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग तो खुद से करना पसंद करते हैं, कुछ लोग हैं कि कहते हैं कि इतना बोरिंग काम में कौन टाइम लगाएगा, कौन मेहनत लगाएगा, इससे बढ़िया तो हाउस हेल्पर से करा लिया जाए। बट ऐसा है ना कि अपने घर के कामों को खुद से करने में जो सुकून मिलता है ना, वो हाउस हेल्पर से नहीं मिलता है। एक हाउस हेल्पर को कुछ नहीं पता है, बस उन्हें पता है कि झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है। लेकिन जो एक परफेक्ट हाउसवाइफ होती हैं ना, जो परमानेंट अपने घर में रहती हैं, उन्हें पता रहता है कि घर के किस कोने में सबसे ज़्यादा गंदगी है, कहाँ झाले हो गए हैं, कहाँ किस चीज़ को उठा के हटा के साफ़ करना है। अगर आप हाउस हेल्पर से करा रहे हैं ना, तो आपको बात बात में बताना पड़ता है कि यहाँ साफ़ कीजिए, वहाँ साफ़ कीजिए। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि हाउस हेल्पर भी झल्ला जाती है और घर छोड़ के चली जाती है। ऐसे में क्या होता है कि खुद से घर के कामों को करना रहता है। इसीलिए खुद से अगर आदत बनी रहेगी ना,
तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मेरा क्या, मैं तो अपने सारे घर के काम खुद से करती हूँ, आज से नहीं शुरू से करती हूँ। शादी से पहले भी करती थी, शादी के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे इसकी स्पेशली ट्रेनिंग मुझे मिल गई है। अब तो करते करते इतनी आदत सी बन गई है ना कि जब तक पूरा घर न समेट लूँ तब तक कहीं आने जाने का भी मॉर्निंग में मूड नहीं होता है। तो सीढ़ी पे मैंने अपना जो पुराना सा शू रैक रखा है, डेली यूज के जो चप्पल जूते वहाँ पे रहते हैं उन्हें झाड़ के अच्छे से मैंने लगा दिया है। और उसके बाद एकदम से साफ़ सुथरा हो गया, थोड़ा सा फैला सा हो गया था। और जब हम आते हैं सीढ़ी के रास्ते से ना, तो पैरों के माध्यम से थोड़ा बहुत तो धूल मिट्टी आ ही जाता है, तो वो भी 1 से 2 दिन में गंदे हो जाते हैं, तो उसे भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। अब यहाँ बारी आ जाती है बच्चों के कपड़े धोने की। तो जो लॉन्ड्री बास्केट है उसमें भी कपड़े पड़े हुए थे, तो जब मैं उसे चेक की तो उसमें पता चला कि बच्चों का वाइट यूनिफॉर्म पड़ा हुआ है जो कि फ्राइडे को ज़रूरत है। और मैं जल्दी से इन्हें हाथ से धुल लेती हूँ, क्योंकि आज भी मशीन नहीं लगाऊंगी और कल थर्सडे है तो कल भी नहीं लगाऊंगी, सीधे फ्राइडे को लगाऊंगी। तो बस जितने भी छोटे कपड़े थे मैंने सबको अलग से भिगो दिया है। और उसके बाद जो सिंगल चौकी पड़ी हुई है हाल में, इसका मुझे बेडशीट चेंज करना था, क्योंकि ये डेली यूज होता है और पूरे दिन का उठना बैठना इस पर होता है, तो ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो बस इसे भी मैंने चेंज कर दिया है। तो मैं अपने घर की जो डस्टिंग होती है, क्लीनिंग होती है, मतलब कि अलग अलग पार्ट में करती हूँ। जैसे कि कल मैंने अपने बेडरूम में रखे हुए कूलर की और वुडन अलमीरा की क्लीनिंग की थी ऊपर। तो दूसरे दिन मैं अपने हॉल के टीवी और इस वाले सूर्य की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो होता क्या है ना कि एक ही दिन बहुत सारा काम नहीं होता है, अलग अलग डे में करना रहता है, तो ज़्यादा इजी होता है और इजीली सब कुछ हो भी जाता है। तो कुछ इस तरह से डिवाइड करके करना मुझे अच्छा लगता है, और इस तरह से साफ़ सुथरा भी रहता है और रोज़ का रोज़ निपट भी जाता है, एक बोझ सा भी नहीं लगता है। आज तो इसको साफ़ करने का कोई मूड नहीं था, लेकिन रहा नहीं गया है। जैसे ही मैं टीवी की डस्टिंग की हूँ तो मुझे बोर्ड नज़र आ गया है, और इसे क्या साफ़ की हूँ, पूरे घर का मैं बोर्ड साफ़ कर डाली हूँ। मुझे ऐसा लगा है कि जब मैं इसे साफ़ कर रही हूँ तो क्यों ना लगे हाथ सारे घर के बोर्ड को साफ़ कर लूँ। और एक बार साफ़ हो जाने के बाद आप लोग भी देखिएगा कि जब पहले गंदा था और बाद में दोनों में कितना फ़र्क हो गया है। तो ये होती है घर की डस्टिंग, जो कि सिर्फ एक हाउसवाइफ ही जान पाती है। आप किसी हाउस हेल्पर से करा सकते हैं, लेकिन वो खुद से नहीं जान पाएगी। तो बस ये अंतर होता है खुद से करने में और हाउस हेल्पर के करने में। तो बस यहाँ पे मेरा बोर्ड साफ़ हो गया है, और अब बारी आ जाती है किचन की, जो कि सबसे प्रिय है। बेडरूम तो प्रिय है ही, लेकिन बेडरूम से भी प्रिय हमारा किचन है, जहाँ की हमारे पूरे दिन का आधा से अधिक टाइम यहीं बीतता है। तो इस किचन को अगर अच्छे से हम अरेंज नहीं करेंगे, इसकी क्लीनिंग नहीं करेंगे, तो कौन करेगा। तो बस यहाँ पे जल्दी से मॉर्निंग के जो सब्ज़ी वगैरह बची हुई थी उन्हें छोटे बर्तन में निकाल ली हूँ, और बाकी का अपना कढ़ाई कुकर जो भी था सब निकाल कर सिंक में डाल दी हूँ। जल्दी से अपने स्लैब को साफ़ कर ले रही हूँ, साथ में गैस चूल्हे को भी साफ़ कर ले रही हूँ, और सिंक में पड़े हुए बर्तन फटाफट धो ले रही हूँ, क्योंकि अभी लंच में कुछ बनाना नहीं है। जब मैं सारा काम निपटा के नहा धो के पूजा पाठ करके आऊँगी तभी मैं लंच की तैयारी करूँगी। जब सारे बर्तन धुल गए हैं तो सिंक का तो गंदा होना है ही। तो मैं यहाँ पे अपने सिंक की सफाई कर रही हूँ, और 2 टाइम सफाई करती हूँ पूरे दिन में, एक तो मॉर्निंग के टाइम पे और एक जब रात में किचन को क्लीन करती हूँ तो उस टाइम पे। तो कुछ इस तरह से 2 टाइम हो जाते हैं, जिसकी वजह से एकदम साफ़ सुथरा सिंक रहता है। और फाइनली मेरा किचन का काम ख़त्म हो गया। आप सब लोग भी देख लीजिए, छोटे बर्तन अलग, बड़े बर्तन अलग और ग्लास अलग। अब बारी आ जाती है बालकनी की। तो बालकनी भी रोज़ की क्लीनिंग में आती ही आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं साफ़ करती हूँ, लेकिन आज मुझे साफ़ करना है, क्योंकि बालकनी में जो मैं केले का पौधा और तुलसी जी का पौधा रखी हूँ ना, गमले के नीचे से मिट्टी निकल आए थे, चींटियाँ वगैरह शायद लग गई थी, तो बस वही मुझे साफ़ करना था। तो मैं 2 ईंट ली हूँ, उसके ऊपर पटरा बिछा के, और जो कल मैंने आटे की बोरी यूज़ की थी ना, उसको काट के ला के इस पर बिछा दी हूँ। तो पानी वगैरह भी गिरेगा तो कोई असर नहीं होगा। और यहाँ पे दोनों गमलों को ला के सजा दूँगी, और साथ में पूरे बालकनी को
पानी गिरा के वाइपर से धो ले रही हूँ। अब ज़्यादा कुछ काम घर में बचा नहीं है। इतना काम करते करते तो आधी एनर्जी चली गई, क्योंकि सुबह से तो बस वही 2 कप चाय मिली है। और मेरी एक आदत सी है कि जब तक मैं नहाऊँ ना, पूजा पाठ ना करूँ, तब तक मैं कुछ भी अनाज खाती नहीं हूँ। यहाँ तक कि बिस्किट भी नहीं, ब्रेड भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं खाती हूँ। मतलब मेरी आदत सी बन गई है। मुझे तो गले से नीचे ही नहीं जाएगा अगर कोई खिलाना भी चाहे तो बस जल्दी से मैं पूरे घर में पोछा लगा ले रही हूँ, और पोछा लगाने के बाद नहाने चली जाऊँगी फ्रेंड्स। और उसके बाद फिर पूजा पाठ, अपना नाश्ता वगैरह करूँगी। फिर क्या होगा, बच्चों का टाइम हो जाएगा स्कूल से वापस लाने का। तो कुछ इस तरह से मॉर्निंग का रूटीन हो जाता है, और घड़ी में आपको मैं दिखा दे रही हूँ। तो आज की वीडियो अब बस यहीं पे एंड करूँगी, और पोछा लगाने के बाद कुछ देर बैठ के मैं ठंडा पानी पीऊँगी। तो आज की वीडियो कैसी लगी, आई होप कि अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो फुल एनर्जी लाने वाली है आपके अंदर काम करने की। तो इस तरह की वीडियो आपको अच्छी लगती है कि नहीं लगती है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। खूब खुश रहिए आप लोग, अपना ख्याल रखिए, खूब एंजॉय कीजिए। लाइफ बहुत छोटी है, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढ लीजिए। यही लाइफ का मूल मंत्र है।